बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के ज्यादा सीट मांगने पर भड़के हैं जीतन राम मांझी। कहा है कि चिराग पासवान कोई मोदी नहीं है। जीतन राम मांझी के विस्फोटक बयान का आखिर सियासी मायने क्या निकाला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल बताया है। उन्होंने एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कहा है कि वे सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे बल्कि एनडीए की बैठक में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को भारत के इतिहास का सबसे स्वर्ण काल बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के निर्णयों और सशक्त नेतृत्व ने भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी की कई उपलब्धियां हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। इस दौरान मांझी ने एनडीए में घमासान पर भी बड़ी बात कह दी है। जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीटों को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा है कि वो चिराग पासवान के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई राजनीतिक गणित के जरिए ज्यादा सीट हथियाने की कोशिश करता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें 2 लोकसभा सीटों और 1 सभा सीट का वादा किया गया था, पर हमें सिर्फ 1 ही दी गई। हमने उस पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। हमारा स्कोर 100% रहा। 2020 के चुनाव में हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीट पर जीत दर्ज की थी, तो हमारा प्रदर्शन किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए की एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं और सीटों का मुद्दा एनडीए की बैठक में उठाएंगे, न कि सार्वजनिक मंचों पर। यह पूछे जाने पर कि वह नीतीश कुमार के साथ हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम दोनों नेताओं के साथ हैं। बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। इतनी योजनाएं बिहार को मिल रही है कि लोग अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पर लालू यादव और विपक्ष के सवालों पर भी मांझी ने कहा है कि 14 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में घटनाएं होती है, लेकिन अब उन पर त्वरित कार्यवाही होती है। आज के शासन में अपराधियों को सजा मिलती है, जबकि लालू यादव के शासनकाल में अपराधियों और पीड़ितों के बीच समझौते कराए जाते थे। आज वैसा नहीं होता है, यही फर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था फिर कभी बिहार में न लौटे, ताकि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे ज्यादा सीट हथियाने की कोशिश करता है या फिर डिमांड करता है तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि हम ना चिराग पासवान से कम हैं, ना ही किसी और अन्य घटक दलों से हम कम हैं। क्योंकि हमें लोकसभा में 1 सीट मिली, हमने वहां पे 100% जीत हासिल की। वही हमने विधानसभा में 7 में से 4 सीटें जीती। तो आखिर हम किसी से कम कहां हैं जो हम किसी के सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी मांगों को कम कर दें और हम चिराग पासवान जैसे नेताओं की मांगों की हमेशा बात करें। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।